Hello friends, I am Sarika. Today we will read about current affairs of 7 जून। आपको 7 जून की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से, या फिर टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम है वो है बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता। 2020 में जो विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी वो की थी कोलंबिया ने, और बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में की थी चाइना ने। और ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 1974 से मनाया जा रहा है। ठीक है, जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं वो हमारे हर्षवर्धन हैं, और विश्व पर्यावरण दिवस के ही अवसर पर एक हैशटैग आई कॉमेट पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। और जो हमारे बिजली व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं वो है आर.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जो मानसिक तनाव की जांच करने, उनके परामर्श देने, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पंदन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 2। जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है वो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में ये टॉप पे रही है, और इसके साथ ही हमारी जो इंडिया की है वो 8 यूनिवर्सिटीज टॉप पे रही है, जिसमें से फर्स्ट बेंगलुरु की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो कि टॉप पोजीशन पर रही थी इंडिया में। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक है, इसका जो नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है वो है अगले 5 सालों में पूरे भारत में 200 शहरों में वन विकसित करना है, मतलब शहरी क्षेत्रों में वन आवरण को बढ़ाना है। ठीक है, और इस कार्यक्रम में देश के 200 निगमों और शहरों के साथ में इसको शुरू किया गया है। बात करते हैं ये प्रकाश जावड़ेकर, तो ये प्रकाश जावड़ेकर जो है वो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो एक गायक थे। ठीक है, और ये सिंगर होने के साथ साथ में ये इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के मेंबर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है बजेंद्र नवनीत को। ये जो बजेंद्र नवनीत है ये पहले ये अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, और ये जो बात करते हैं WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसके जो मेंबर हैं वो हैं 164 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया? तो ये किया है 1.5 करोड़ किसानों के लिए किया है इन्होंने। तो डेयरी किसानों को KCC प्रदान करने, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान किसानों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्यूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है हरदीप सिंह पुरी ने। बात करते हैं ट्यूलिप कार्यक्रम, तो ट्यूलिप कार्यक्रम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च। ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने, जिसका उद्देश्य क्या है कि देश भर के सभी शहरी निकायों में, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज होती है, उनको स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। और ये जो कार्यक्रम है वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और मानव संसाधन मंत्रालय
और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था। बात करते हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री की, तो वो हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। 9th क्वेश्चन इज, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? तो ये की थी ब्रिटेन में। तो ये हाल ही में आयोजित की गई ये वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन जो समिट है उसकी मेजबानी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन उसके द्वारा की गई थी। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए $15 मिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ईडी का नया मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है राजीव टोपनो को। ये जो वाशिंगटन डीसी में जो वर्ल्ड बैंक है उसके कार्यकारी निदेशक का जो मुख्य सलाहकार है जो इन्हें नियुक्त किया गया है और इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और ये जो राजीव टोपनो है वो 2014 से जो पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी उनके निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे अभी ये, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए और इसके अध्यक्ष है डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो ये किया है नीरज चोपड़ा को, ठीक है। और ये जो नीरज चोपड़ा है वो भारतीय ट्रैक एथलीट्स प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये पहले जो वर्ल्ड चैंपियन लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने वाले हमारे दूसरे भारतीय भी रह चुके हैं और ये बिलोंग करते हैं पानीपत से। और अभी अभी इन्होंने टोक्यो में होने वाले जो ओलंपिक है 2020 उनके लिए भी इन्होंने क्वालिफाई किया था। और ये राजीव गांधी अभी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को भी, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भी नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुई है जम्मू कश्मीर में। ये जो सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन है ये जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मेरा वतन। इसके तहत क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कर्मचारी होते हैं गवर्नमेंट के उनको आसानी से उनका वेतन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है स्वदेश। ये जो स्वदेश है वो है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट शुरू की है इन्होंने। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये इन तीनों मंत्रालयों की संयुक्त पहल से ये शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो विदेशी कंपनियों की मांग के अनुसार उनके कौशल और अनुभव के आधार पर जो योग्य नागरिक होते हैं उनका एक डेटाबेस बनाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसी एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है कृतिका पांडे को। ये जो प्राइज है उनको उनकी स्टोरी, उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक, उनके लिए इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? तो ये जीता है गूगल ने। थैंक यू।